डियर व्यूअर्स, आज अपना जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उस ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमें ये सीखना है कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 2 functions are fundamental functions, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल फंक्शंस। इन फंडामेंटल फंक्शंस का दूसरा नाम है सर्कुलर फंक्शंस। इन सर्कुलर फंक्शंस में एक है अपने पास साइन फंक्शन और दूसरा जो है ना वो कॉस फंक्शन है। यानी ये एक्स एक्सिस है, इसका कंपोनेंट ये वाई कॉस होगा और ये अपने पास वाई ये होगा साइन, यहाँ पे एंगल है, फ़र्ज़ कीजिए थीटा। तो इन दोनों की कंडीशन से ज्वाइनिंग से हमें एक ऐसे सर्किल मिलेगा, इसलिए इसका नाम सर्कुलर फंक्शन भी है और फंडामेंटल फंक्शंस। बाकी अपने पास जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नाम है ड्राइव्ड फंक्शंस। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फंक्शंस। यानी जैसे 10 है तो ये 10 कहीं और से फाइंड किया है, ऑब्टेंड किया है, जैसे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड मीन्स ये डेरिवेशन में शामिल है। सिमिलरली ये कॉट है, ये भी ड्राइव है, किससे ड्राइव है? कोस अपॉन साइन थीटा से। या समझो कि ये 1 अपॉन 10, इट मीन्स ये 10 के रेसिप्रोकल से ड्राइव हुआ है। सिमिलरली ये जैसे सेक थीटा है, ये 1 अपॉन कोस से निकला है, और जैसे ये साइन थीटा है तो ये 1 अपॉन कोसेक थीटा से निकला है। तो इनका नाम है ड्राइव्ड फंक्शन। अच्छा, इन ड्राइव्ड फंक्शन में एक और पॉइंट ये है, दे आर नॉट सर्कुलर फंक्शंस और दे आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। दे आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? कि इनका जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में एक गैप आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा कि 10 में इन्फिनिटी है, कॉट में इन्फिनिटी है, सेक में इन्फिनिटी है और साइन में भी इन्फिनिटी है। लेकिन ये जो फंडामेंटल फंक्शंस, इन फंक्शंस का एक और नाम भी है। एक तो नाम था फंडामेंटल फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, इसका नाम एक और है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शंस का मकसद है कि इन फंक्शंस के ग्राफ में कभी गैप नहीं आएगा, कंटिन्यू होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रखी जाए, जैसे ये थीटा है, ये एक्स या थीटा अगर अपने पास है, तो जो भी आप एंगल रखोगे वो एक रियल नंबर होगा। उस एंगल को हम कहेंगे डोमेन। इस डोमेन से हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगी, वो रिज़ल्ट रेंज है। तो इन दोनों से कभी इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। इट मीन्स दे आर कंटिन्यूअस फंक्शन। जब इन्फिनिटी नहीं मिलेगी तो इनके ग्राफ में कभी कोई स्पेस नहीं होगा, कंटिन्यू कोई एक वेव बन जाएगी, कोई एक कर्व बनेगी, लेकिन इनमें होगा। कैसे? जैसे अपने पास ये है 10, ये 10 है, तो 10 थीटा और एक है सेक थीटा, ये वाली। ये 10 एंड सेक आर इनफाइनाइट ऑन वाई एक्सिस। यानी वाई एक्सिस पॉजिटिव या वाई एक्सिस नेगेटिव, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सिस ऑफ वाई पे। और अपने पास ये है कॉट थीटा, ये कॉट है, इस कॉट के साथ ये कोसेक है। तो दे आर आल्सो इनफाइनाइट ऑन या एट एक्सिस ऑफ एक्स, यानी एक्स एक्सिस
पे क्या होगा, कॉट एंड कोसेक इन्फिनिटी, वाई एक्सिस पे टेन एंड सेक, जैसे टेन 90 डिग्री तो ये क्या होगा, ये होगा इन्फिनिटी, जैसे सेक 90 डिग्री ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक ज़ीरो है, ये 180 है, तो कॉट ज़ीरो या कॉट 180 ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसी तरीके से कोसेक भी बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज से पहले ये क्लियर हुआ कि टू फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस फंडामेंटल फंक्शंस, बाकी चार जो उनका नाम डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, उनका नाम ड्राइव्ड फंक्शन है। आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो एक रिलेशन है, यानी जैसे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एफ फ्रॉम डोमेन टू रेंज, इट मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई डोमेन ऑफ द फंक्शन मिल जाएगा और यहाँ से हमें कोई ना कोई रेंज ऑफ द फंक्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे साइन है, इट मीन्स y इज़ साइन x। जैसे मैंने ये एक मैप बनाया है क्योंकि फंक्शन का दूसरा नाम मैप भी है और फंक्शन पे बड़ी डिस्कस हम करेंगे इंशाल्लाह जब इंटर का कैलकुलस पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिखाना है। ये एक्स सेट है, इस एक्स सेट में यहाँ पे कोई ना कोई मेंबर है और यहाँ पे ये वाई सेट है, इस वाई सेट में भी एक मेंबर है, लेकिन इन दोनों की कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स दे आर ओनली सेट्स। अगर इस डोमेन की वन टाइम रेंज है, यानी एवरी इनपुट हैज़ अ यूनिक आउटपुट है, तो कन्फर्म है ये फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्री फ़र्ज़ कीजिए अपने पास यहाँ पे है डोमेन, जैसे ये मैंने लिखा है ये x और ये x अपने पास है 30। क्या 30? ये मैंने साइन लिखा है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि साइन 30 डिग्री। तो हमें वेट करना है, क्या मिलेगा सर? एक आउटपुट मिलेगा 1/2। इट मीन्स साइन 30 डिग्री इज़ 1/2। ये जो 30 है वो क्या है? वो है डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन और ये जो है 1/2 ये है रेंज ऑफ द साइन फंक्शन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा 45 डिग्री, तो इसका मकसद है साइन 45 डिग्री। तो हमें इसके सामने एक रिज़ल्ट मिलेगी। क्या रिज़ल्ट मिलेगी? जैसे 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिखा है। तो यहाँ साइन 60 का मकसद क्या है? √3/2। तो एवरी डोमेन हैज़ अ यूनिक आउटपुट, यानी ओनली वन आउटपुट, ओनली वन रेंज और इमेज। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन। इस तरीके से यहाँ पे कॉस रखा जाए, इट मीन्स cos 30, cos 45, cos 60। तो यहाँ पे हमें रेंज मिलेगी। तो हर फंक्शन में यही पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन डोमेन एंड रेंज। लेकिन कौन सी रिलेशन? एवरी डोमेन एलिमेंट हैज़ अ यूनिक आउटपुट होगा। इसी तरीके से इस फंक्शन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास है और यहाँ पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है और रेंज, ये इसमें एक रेंज है। अगर मैं कहूँ कि इसमें हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी लीस्ट वैल्यू, और एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इट मीन्स हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 जो फंक्शन अपने पास है वो है y इज़ इक्वल टू साइन और x। तो इस फंक्शन में पहले मैंने सिखाया ये डोमेन है और ये रेंज है। अब ये डोमेन है क्या? यहाँ पे कोई आयोटा नहीं रख सकता। तो ये एक रियल नंबर है, यानी रियल नंबर का मकसद ये एक एंगल है। तो ये एंगल जो है वो एंगल कैसे शो की जाए? ये एंगल एक डोमेन ऑफ द फंक्शन है और इसको शो कैसे किया जाए? या तो डिग्री में, या तो इसको हम शो करेंगे रेडियन में। और इसको हम पढ़ते हैं आगे कि ग्रेडियन वगैरह में भी होता है, ग्रेड्स में, सॉरी ग्रेडियन। तो इसमें क्या होगा
कि फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये है साइन एक्स, तो आपने यहाँ पे 0 डिग्री रखी, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में जो भी डिग्री रखो, फिर क्लॉकवाइज में -30, -60, -90, कोई भी एंगल रखो, लेकिन यहाँ से जो रिज़ल्ट होगी ना वो एनी रियल नंबर होगी, यानी एनी रियल डिग्री होगी, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा नहीं। इट मीन्स अगर ये आपके पास x है तो ये -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी, यानी साइन फंक्शन की ये जो डोमेन है वो डोमेन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, यानी बिटवीन -इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। तो इनके दरमियान जो भी एंगल रखो, चाहे 0, 1, 2, 30, 40, चाहे क्लॉकवाइज में रखो, लेकिन आपको कोई ना कोई रेंज ज़रूर मिलेगी। आउटपुट जो आउटपुट मिलेगा इसका, ये y सपोज मैंने किया है यहाँ पे, तो ये -1 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू +1 होगा, यानी सबसे छोटा जो रेंज नंबर होगा वो -1 है और सबसे बड़ा क्या होगा 1 होगा। अब सवाल है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे ये 0 है और ये है अगर -1 और ये है अगर +1, तो -1 भी इसमें शामिल होगा और ये +1 भी इसमें शामिल होगा, यानी रेंज लिमिट क्या है, रेंज जो है ना साइन फंक्शन की वो -1 से लेकर 1 तक है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल में शामिल होगा। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स फर्स्ट एंड और लास्ट एंड को इंक्लूड किया जाएगा, और ये ओपन इंटरवल का मकसद है फर्स्ट और लास्ट एंड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसका मकसद है कि डोमेन ऑफ साइन फंक्शन कैसे रखी जाएगी, 0 से प्लस की तरफ, 0 से माइनस की तरफ, लेकिन ये एक पूरी रियल लाइन है, दरमियान में क्या है प्लस माइनस इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे जो भी एंगल रखी जाएगी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आपको एक ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगी, लेकिन वो रिज़ल्ट क्या होगी। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे मैंने रखा है 0, तो साइन 0 वी गेट 0। आपने रखा साइन 30 डिग्री, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगी 1/2। आपने रखा साइन 90 डिग्री, तो रिज़ल्ट मिलेगी 1। इसके दरमियान अगर आपने रखा 45 डिग्री, तो इसकी रिजल्ट मिलेगी 1/2। आपने रखा साइन 60 डिग्री, रेडिकल 3/2। आपने 90 रखा 1। सिमिलरली आप इसको कंटिन्यू एक कंप्लीट साइकिल करो और वापस क्लॉकवाइज, लेकिन आपने रखा साइन में -30 डिग्री, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इट मीन्स माइनस और 1/2, यानी 1/2 सेम लेकिन नेगेटिव होगी। साइन -45 डिग्री, तो ये -1/2। अगर आपने रखा साइन में -90 डिग्री -π/2, तो रिजल्ट -1 होगी। तो पूरी कंटिन्यू सर्किल में कितनी भी वैल्यू रखो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, जो भी रिजल्ट होगी ना वो 0 से -1 फिर 0 से +1, इनके दरमियान हर डेसी नंबर, यानी -1 और 1 के दरमियान क्या है, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, तो उन सब की वैल्यू इसमें शामिल होगी, लेकिन -1 से छोटी नहीं होगी और +1 से छोटी नहीं होगी। ये साइन के बारे में मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, एक और, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इस तरीके से MCQ आ जाए कि ये है 2 टाइम्स साइन x, तो ये जो 2 है ना वो 2 रिमेन सेम, ये कोफिशिएंट है साइन फंक्शन का। तो साइन फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो स्पेशली ये जो 2 है इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। सर, इस एम्पलीट्यूड का मकसद कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 से ऊपर 1 और 2 तक पहुंचेगा, और ये छोटे में छोटा -1 और -2 तक पहुंचेगा। और इसमें यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। अगर ये कोफिशिएंट 1 है तो अगर क्वेश्चन आ जाए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड है ना वो 1 होगा, क्योंकि वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इट मीन्स साइन का ग्राफ जब ऊपर होगा तो ये 1 तक पहुँचेगा, यानी हाईएस्ट वैल्यू में। जब मिनिमम तक होगा तो ये -1 में पहुँचेगा। तो इसकी रेंज कैसे फाइंड की जाए, अगर कोई ऐसा MCQ या क्वेश्चन आ जाए, तो ये 2 रिमेन सेम,
और साइन एक्स फंक्शन की ये अपने पास एक फिक्स्ड जनरल है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से लेकर +2 तक, ये इसकी कंप्लीट रेंज है। अब सवाल है कि इसकी डोमेन क्या होगी? यस, वही सेम, एनी रियल नंबर। तो इसमें छोटे में छोटा मिनिमम नंबर क्या है? -1, और इसमें बड़े में बड़ा नंबर क्या है? 1 है। इसी तरीके से ये -1 सबसे छोटा है और ये +1 सबसे बड़ा है। इनके दरमियान हर नंबर आएगा, यहाँ पे आप रखो वैल्यू, जैसे आपने रखा sin 0, रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, sin 30 डिग्री, रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, sin 90 डिग्री, रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, sin -190 डिग्री, रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई, तो इनके दरमियान रिजल्ट होगी, इससे बाहर रिजल्ट नहीं आएगी। तो ये है साइन के बारे में। अगर हम कहें कि इस साइन के बारे में कि ये एम्पलीट्यूड कैसे है, फ़र्ज़ कीजिए मैंने लिखा ये y = sin x, तो इसका यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 1। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये है sin 0। ये याद रखना कि साइन का ग्राफ हमेशा 0 से पास होगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 है। और यहाँ पे बड़े में बड़ी वैल्यू, जैसे रेंज में मैंने सिखाया, ये है +1, और ये छोटे में छोटी वैल्यू ये -1। ये है रेंज ऑफ साइन फंक्शन। अब सवाल है कि सही इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन इस तरीके से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन सो। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए ये 30 डिग्री, ये 45, 15 का गैप है, और इस तरीके से ये 90 आ गया। तो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ तक पहुँचेगी इस तरीके से, फिर ये नीचे आएगा, ए से नीचे आएगा, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी ये है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है? 1 है। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर इसको इस तरीके से ये नीचे रखा जाए यूँ, तो ये -1 है, यानी यहाँ पे आ गया। इस तरीके से साइन का ग्राफ बनेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कंटिन्यू चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो इसका जो बड़े में बड़ा मैक्सिमम जो रेंज है, हाईएस्ट वैल्यू है, वो है 1। और ये भी क्या है? ये भी 1 है डिस्टेंस में, लेकिन इसको हम कहेंगे ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये क्या है? मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट बनेगी, यहाँ पे मिनिमम, लेकिन दोनों पॉइंट्स का नाम है टर्निंग पॉइंट, TPR, टर्निंग पॉइंट। ये साइन के बारे में हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह कल जो टॉपिक अपना होगा वो हम कॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।